मुंबई में धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आजकल पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका हुआ है। और इसको चर्चा में रखने वाले कौन, तो वो है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे टीम। कल 16 दिसंबर है और कल यहाँ मुंबई में माननीय उद्धव जी ठाकरे अपने निवास स्थान से एक बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं। और ये मोर्चा लेके वो जाने वाले हैं अदानी समूह के कार्यालय पे विरोध करने। किस बात का विरोध? अभी तक तो धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव भी नहीं रखी गई है, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं आई है, वहाँ कोई घर नहीं बने हुए हैं। अभी तो सिर्फ स्पेशल पर्पस व्हीकल की फॉर्मेशन बन चुकी हुई है। अब जब कुछ प्रोजेक्ट का इनिशिएशन हुआ ही नहीं है तो कौन से प्रश्न ये अदानी के कार्यालय पे पूछने वाले हैं, ये हमको भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारा तो ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर बनाया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ने डाले हुए हैं। टेंडर निकला, टेंडर इशू हुआ, बिडर्स ने बिड किया, अदानी जी ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्वालिफाई किए, टेक्निकली कमर्शियली वो क्वालिफाई हो गए। और एक नॉर्मल रूटीन में जैसे कोई बिडर बिड करके जीत जाता है, वैसे वो क्वालिफाइंग बिडर करके लीड पार्टनर बन गए ये टेंडर में। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आपने महाराष्ट्र सरकार को पूछने चाहिए। नागपुर सेशन चालू है, वहां पे आपने ये पूछना चाहिए। या उससे भी बेहतर, कलानगर गेट के सामने ही म्हाडा की बिल्डिंग है, 5वें फ्लोर पे डीआरपी का ऑफिस है, वहां पे तो सारे अधिकारी उपलब्ध होते हैं जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये भी है कि इन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से ना टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना उसका कॉरिजेंडम का भी पढ़ा, ना जितने जीआर आए उसका कुछ अभ्यास किया हुआ है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते तो सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में से उनको मिलते। हाँ, कुछ बच जाता तो डायरेक्टली इनको तो एक्सेस है, माजी मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के, तो इनको कौन मना करेगा? कौन अधिकारी है जो हिम्मत करेगा कि इनको उत्तर नहीं देंगे? हमारे ख्याल से तो कल का ये मोर्चा पूरा भंपकगिरी है, लोगों को बेवकूफ और गुमराह करने की ये एक स्ट्रैटेजी की हुई है। या फिर इनका कोई हिडन एजेंडा है कि आप अदानी के कार्यालय पे हम लेके जा रहे हैं, अदानी पे दबाव लाएंगे। अदानी करेंगे क्या? खामखा हम प्रदर्शन कर रहे हैं। धारावी की जनता ने आपको पिछले कई साल से मौके दिए कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। 2004 से तो ये टेंडर पे पूरा काम चल रहा है। पिछले 40 साल कांग्रेस धारावी में राज कर रही है। स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी 3 बार आमदार रहे, 2 बार खासदार रहे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वर्षाताई गायकवाड़ 3 बार आमदार रही, 2 बार मंत्री रही, 1 बार शिवसेना की वहां पे एमएलए सीट भी लगी। तो ऑल इन ऑल धारावी में राज किसने किया? तो कांग्रेस और शिवसेना ने नहीं किया, भाजपा तो कभी था ही नहीं वहां पे। तो जब आप लोगों की मिली भगत में आपने धारावी का क्या विकास किया, ये पूरे मुंबई ने देखा, पूरे देश ने देखा हुआ है, तो आप तो कुछ अच्छा कर नहीं पाए। जब बीजेपी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ अच्छा स्ट्रैटेजिक करना चाहती है, तो आपको वो उससे बहुत तकलीफ हो रही है। आपके समय में आपने सेक्टर का गेम खेल दिया। 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर कर दिए, लेकिन आप उसका होलिस्टिक विकास तो कभी चालू कर ही नहीं पाए। आपने एक बहुत इजीली म्हाडा को सेक्टर 5 दे दिया और आपने देख लिया कि जब हम म्हाडा को या गवर्नमेंट एंटिटी को हमने जब धारावी का विकास का 1 सेक्टर दिया तो पिछले 5 साल में हमको सिर्फ 2 बिल्डिंग्स मिली और उसमें 358 फ्लैट्स मिले। तो अगर 5 साल में सिर्फ 358 फ्लैट्स मिले हैं तो आने वाले 1 लाख घर जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं धारावी वासियों को देने के लिए, वो बनाने के लिए कितने सालों लगेंगे, इसकी गिनती हम करते ही बैठ जाएंगे। तो यही चाहिए कांग्रेस और शिवसेना को कि धारावी की जनता कभी भी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स में नहीं रहे, उनको कभी अच्छे घर नहीं मिले। इन्होंने सालों साल वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए सिर्फ वाटर मीटर गटर की ही पॉलिसी अपनाई। यही इनका विकास है।
अगर जो आप 40 साल में नहीं कर पाए, आप अभी विरोध करके क्या धारावी को देने वाले? ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ही मुमकिन कर पाएगी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि ग्लोबल टेंडर्स को उन्होंने मान्यता दी, और ग्लोबल टेंडर्स की वजह से हम एक नहीं, हम 2 बार सीख गए उसमें से। चलो, एक बार हमको बिडर्स नहीं मिले, दूसरी बार सेटलिंग आ गया, सेटलिंग भी नंबर 1 हो गए थे, लेकिन रेलवे की जगह इंक्लूडेड नहीं थी वो टेंडर में, इसलिए रीबिडिंग करना पड़ा था। अच्छा, सेटलिंग को किसी ने मना भी नहीं किया था कि आप रीबिड मत करिए, वो तो उनका डिसीजन था कि उनको रीबिड नहीं करने का था। लेकिन इसमें क्या प्रोजेक्ट किया गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ तो गड़बड़ कर दी, टेंडर में पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिए। अरे कर दिए तो कर दिए, सेटलिंग ने बिड करना चाहिए था ना, क्यों उन्होंने नहीं बिड किया? अगर उन्होंने बिड नहीं किया तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता उनको बिडिंग के लिए। जिसने बिड किया, 8 लोगों ने बिडिंग की, प्री बिड में 8 जन आए, 3 जन क्वालिफाई हो गए, सभी उसमें पारदर्शी रीत्या पूरा काम किया गया। तो जब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि अब कांग्रेस और शिवसेना ने इस प्रोजेक्ट को एटलीस्ट धारावी के लोगों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आप अच्छी तरह बात करके बताइए आपको क्या चाहिए, उसका निवारण जरूर सरकार करेगी, ये मुझे विश्वास है।